ओवल टेस्ट के 5वें दिन आज टीम इंडिया इतिहास बनाने और रिकॉर्ड तोड़ने के मकसद से मैदान पर उतरी तो थी, लेकिन 2 घंटे में ही उसने सरेंडर कर दिया। न कोहली चले न रहाणे, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा तो खाता तक नहीं खोल पाए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गई है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 209 रनों से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बोलन ने 3 और नाथन लियोन ने 4 विकेट हासिल किए। 444 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ 234 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से विराट कोहली ने 49 और अजिंक्य रहाणे ने 46 रन का योगदान दिया है। टीम इंडिया के मैच हारने के बाद फैंस मायूस हैं। सीधे चलते हैं लंदन, जहां से हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ और किरण चोपड़ा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कपिल आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी हार है। 209 रन, ये बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि 5वें दिन तक तो मैच चला, लेकिन असल में वो पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की जिसमें कंधे झुक गए थे टीम इंडिया के, वहीं से इसकी पटकथा लिख गई थी? राम, अगर आप लड़कर हारे ना तो उसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप बिना लड़े हार जाएं फिर तकलीफ होती है, फिर सवाल उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। फैंस इतने निराश थे, आप सोचिए कहाँ से सुबह 5-5 बजे उठ के आए थे देखने के लिए टीम को अपनी, और टीम हमारी चैंपियन टीम आप देखिए एक सेशन नहीं चला और उखड़ गए सारे के सारे। ये बताता है दरअसल कि बहुत सारी वजहें कि आप क्यों हारे हैं। मैं 5 बड़ी वजह जल्दी से आपको बताता हूँ हम क्यों हारे हैं। पहला, डिफेंसिव एटीट्यूड, कोच और कप्तान का डिफेंसिव एटीट्यूड। हम कई दिन से बात कर रहे हैं, 15 मिनट के बादल आप डर गए, आप हरे रंग की पिच देखिए आप डर गए, आप पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे। दूसरी बड़ी वजह, आप 6 दिन पहले आके इस तरह का ट्रॉफी वाला मैच नहीं खेल सकते हैं। आप आए सोचे मार मुर के हम चले जाएंगे सबको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी बड़ी वजह, आपने अश्विन को नहीं खिलाया। वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर जिसने पूरी टेस्ट इस 2 साल में 13 मैचों में 61 विकेट लिए, आपने अचानक से उसको ड्रॉप कर दिया। चौथी बड़ी वजह है कि जिस तरीके का आपका एटीट्यूड हो गया है, फ्रेंचाइजी ओवर कंट्री, ये जो एटीट्यूड है अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और 5वीं बड़ी वजह है कि जिस तरह से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, आप T20 वर्ल्ड कप से उठा लीजिए, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, चहल को नहीं खिलाया। दुनिया भर की टीमों ने लेग स्पिनर खिलाए, सक्सेसफुल हुए, और आपने चहल को नहीं खिलाया, आपने यहाँ अश्विन को नहीं खिलाया। एक कोट है यहाँ पर लिखा हुआ, ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस पर लिखा हुआ है, परफेक्ट प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू गुड, डज नॉट मेक यू परफेक्ट, इट्स द परफेक्ट प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती आपको उसके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने क्या प्रैक्टिस करी? आप मैच से 1 दिन पहले जब पहुंचे यहाँ पर तो 4 खिलाड़ी थे आपके पास, तो बहुत सारा डिटेल में एनालिसिस करना होगा, और इतने बड़े नाम इस तरह से अगर फेल होंगे तो फिर देश को निराशा होगी। राम, बिल्कुल यकीनी तौर पर आप ये बड़े पॉइंट्स जिनकी तरफ फोकस कर रहे हैं, वो बड़े पॉइंट क्या है हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण, देखिए एनालिसिस तो कई तरह से हो सकता है, कई एंगल पर हो सकता है, लेकिन आज की पारी की अगर हम बात करें, लग रहा था कि थोड़ी सी फाइट होगी, थोड़ा सा मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा। भले 444 रन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो संघर्ष दिखेगा। लेकिन जो कह रहे हैं कपिल कि आप 1-1.5 घंटे में पूरी की पूरी टीम वापस लौट जाती है। सबसे बड़ी वजह ही हार की यही है राम, की गैर जिम्मेदाराना रवैया। क्या विराट कोहली नहीं जानते थे कि आज उन्हीं के सिर्फ कंधों के ऊपर ये पूरा मैच टिका हुआ था? आप किसी से भी बात कर लीजिए, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की एक की बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था कि सिर्फ विराट कोहली का विकेट चाहिए उन्हें, वो जानते थे कि ये विकेट मिला और मैच हमारे कब्जे में आ जाएगा। और विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी टिक के खेलने की, और वो जो 3 गेंदें थी बॉलिंग की जिस पर उन्होंने अपना विकेट दे दिया, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्यों एक बड़े खिलाड़ी, जो आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, और सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, आप देखिए रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप बड़ी स्टेज पर आकर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? क्यों आगे आकर नहीं ये कहते कि नहीं मैं खड़ा हूँ, मैं पूरा जिता के लेकर जाऊंगा? और यकीन मानिए अगर विराट कोहली आज ऐसा कर देते ना, तो शायद वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो ही जाता। लेकिन जिस हिसाब से वो आउट हुए, बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे ज्यादा फैन निराश यही विराट कोहली से ही है। देखिए हमने दिखाई थी स्टोरी कि पाकिस्तान के भी कई लोग आए हुए थे, अलग अलग ब्रिटिशर्स भी मुझे मिले जो कह रहे थे कि हम सिर्फ विराट कोहली को देखने आए क्योंकि विराट आज चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका विकेट गिरा और सब जानते थे कि उसके बाद एक कोलैप्स आने वाला है, और कुछ वैसा ही हुआ। जडेजा और शार्दुल भी कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल, आप दोनों फैंस का जिक्र कर रहे हैं कि फैंस चाहते थे कि कम से कम मैच अच्छा हो, जीत हार लगी रहती है, सब जानते हैं कि जो अच्छी टीम होगी वो जीत जाएगी, लेकिन संघर्ष तो दिखे। जरा फैंस के रिएक्शन सुनना इस वक्त बहुत जरूरी है
कि फैंस ने क्या कहा है इस हार के बाद, जरा सुनिए। इंतजार 10 साल का, उम्मीद थी कि इस बार इंतजार खत्म हो जाएगा, मंजिल करीब थी, बहुत दारोमदार था टीम इंडिया के बैटर्स पर, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो होता आ रहा है 2013 के बाद से। निराश हो गए सब फैंस, एक बार फिर हम हार गए आईसीसी का एक टूर्नामेंट। पहले एक एक करके बात करते हैं क्या गलती हुई, आप बताएं कहाँ गलती हुई। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थी बैटिंग, स्पेशली फिफ्थ डे, लाइक ऑलमोस्ट दे कुडंट इवन प्ले फॉर वन सेशन। तो थोड़ा सा आई थिंक बैटिंग में थोड़ा सा और पेशेंटली खेलना चाहिए था, और आई थिंक जो आईपीएल से फॉर्म आया वो कहीं थोड़ा सा दिखा नहीं आप। आई थिंक जिस तरीके से इंग्लैंड अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो फ्यूचर होगा टेस्ट क्रिकेट का, एक पॉजिटिव अग्रेसिव माइंडसेट में। आई थिंक अच्छा स्टार्ट किया था कल, अच्छे रन रेट से भी खेल रहे थे और कंटिन्यू करना चाहिए था आज सुबह। आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से आए थे कि एक सेशन 2 सेशन खेलेंगे और फिर तीसरे सेशन में जाएंगे। आई थिंक शुरू से अग्रेसिव थोड़े रहते तो आई थिंक प्रेशर वापस जा सकते। पूरा कोहली पे भरोसा था कि कोहली खेलेगा, सारे लोगों की उम्मीद वही थी, कोहली खेलेगा। लास्ट बार हम 2013 में जीते थे धोनी के कैप्टनसी में। 10 साल हो गए, फिर धोनी को मिस कर रहे हैं। धोनी को मिस कर रहे हैं। टेस्ट में टीम इंडिया की बहुत बड़ी हार हुई, और इस बड़ी हार की 5 वजह आप तलाशेंगे अगर तो आप पाएंगे कि कोच और कप्तान का डिफेंसिव माइंडसेट। 15 मिनट के बादल देख के आपने टॉस जीतने के बाद भी गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया जहां आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, आपको चौथी पारी खेलनी नहीं पड़ती। दूसरी बड़ी वजह, चैंपियन ऑफ स्पिनर, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑफ स्पिनर आपके पास है जो पिच का मोहताज नहीं है, उसको आपने बाहर बिठा के रख दिया। तीसरी बड़ी वजह, आप लेट पहुंचे, 7 दिन की तैयारी के बाद आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, अचानक से आके आप ट्रॉफी वाला मैच खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। चौथी बड़ी वजह, फ्रेंचाइजी ओवर कंट्री, ये अब दिखाई दे रहा है। आप आईपीएल खेल के आए, आप सोचा वहाँ भी 800-900 रन बना दिए तो यहाँ भी 800-900 रन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, तैयारी चाहिए होती है। और 5वीं बड़ी वजह, गलत टीम सिलेक्शन जो लंबे वक्त से होता आ रहा है। आप देखिए वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया में जो हम हारे, चहल को पूरे टूर्नामेंट में आपने बाहर बिठा दिया। तो ये कोच और कप्तान की जोड़ी डिफेंसिव माइंडसेट से लेकर और वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखाने तक कुछ भी सही नहीं रहा है। आईपीएल अलग माइंडसेट होता है, वहाँ पे 4 स्लिप लगी हुई नहीं होती हैं राम, वहाँ पे इस लेंथ की बॉल नहीं आएगी। तो आप अचानक से सोचें कि आए आईपीएल वाला ही क्रिकेट चल जाएगा, यहाँ पर भी एक सेंचुरी नहीं है आपके पास दिखाने के लिए, सेकंड इनिंग में एक हाफ सेंचुरी नहीं है। कोई भी विराट कोहली को क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएगा राम, लेकिन ये उनकी आप दिक्कत अब देखिए, चौथी, 5वीं, 6ठी विकेट की जाती हुई बॉल को रीच आउट करके अब वो मार रहे हैं। तो क्या एटीट्यूड था, क्या सोच के आए थे आप? ड्रॉ के लिए आए थे, आप जीत के लिए आए थे। कल आप शॉट देखिए रोहित शर्मा का, कल आप शॉट देखिए पुजारा का, अपर कट के लिए जा रहे हैं जो कभी खेलते नहीं, शायद नेट में भी नहीं खेलते होंगे। तो ये समझ नहीं आया किस तरह की सोच थी, किस तरह की हमारी प्लानिंग थी, किस तरह का हमने ब्लूप्रिंट बनाया था, क्या हमने वर्क कल्चर बनाया है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही है क्या बीसीसीआई ने हमारे खिलाड़ियों को रेस कोर्स का घोड़ा बनाकर रख दिया है कि दौड़ो और सिर्फ दौड़ो। तो आप जब आपके पास विंडो ही नहीं बची आराम ब्रेक लेने की, तो फिर थकी हुई बॉडी से अगर आप खेलेंगे टीम तो के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर तो सवाल है, लेकिन किरण ये भी सवाल कि राहुल द्रविड़ क्या सोच रहे थे इस कॉम्बिनेशन के पीछे, राहुल द्रविड़ क्या कह रहे हैं, कैप्टन ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए राहुल द्रविड़ ये कह रहे हैं जिसकी बात कपिल कर रहे हैं कि आईपीएल का जो वर्कलोड, राहुल द्रविड़ ने पोस्ट मैच के बाद ये कहा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का वक्त नहीं मिला। यानी जो बात कह रहे थे, हालांकि उन्होंने लास्ट में ये लाइन ज़रूर जोड़ दी कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि खिलाड़ियों को वक्त नहीं मिला। तो वही रोहित शर्मा का ये कहना था कि कोई भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो एक टेस्ट से आप डिसाइड नहीं कर सकते, कम से कम 3 टेस्ट होने चाहिए थे, जिसका जवाब मैं आपको बता दूँ पैट कमिंस ने दिया। पैट कमिंस ने कहा आप 3 करवा लेते तो हम 3 में जीत जाते। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि एक तरीके से जो माइंडसेट था, तो वो माइंडसेट ये था जिसमें रोहित शर्मा भी खुद कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमें उतना प्रैक्टिस का वक्त नहीं मिला। तो ये प्रैक्टिस का वक्त क्यों नहीं मिला? आईपीएल की वजह से नहीं मिला। बहुत से हमने देखे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, अगर आप पहले भी बात करें, एशेज उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होती है राम, वो सारे काम छोड़ के एशेज की प्रैक्टिस में लगते हैं, कई लीग्स को मना करते हैं। तो क्या ऐसा कोई कदम? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रोहित शर्मा ने क्या कहा वो हम फटाफट बता देते हैं। अजिंक्य और शार्दुल काफी अच्छा खेले, रोहित ने उनकी तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी ओवरऑल बल्लेबाजी को देखें तो लचर रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, जो रोहित शर्मा कबूल भी कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने अच्छा क्रिकेट खेला, इस बात को रोहित शर्मा ने कबूल किया है। जी न्यूज़।